राजा कृष्णप्पा बैरिया उर्फ रॉकी बचपन से ही एक सपना अपने दिल में लेकर मुंबई आया था, सबसे अमीर और ताकतवर बनने का। रॉकी ये खुद नहीं जानता था कि उसका ये सपना मुंबई में नहीं बल्कि केजीएफ में जाकर पूरा होने वाला है। फिर न्यूज़ रिपोर्टर दीपा हेगड़े एल डोराडो बुक के राइटर से पूछती है कि रॉकी अकेला ही अधीरा, इनायत खलील, गुरु पांडियन, शेट्टी, एंड्रयू, राजेंद्र देसाई और कमल विराट जैसे दुश्मनों का मुकाबला कैसे करेगा। एल डोराडो बुक का राइटर कहता है कि रॉकी को इस बात की फिक्र नहीं कि उसके दुश्मन कितने हैं, बल्कि रॉकी के दुश्मनों को इस बात का डर था कि रॉकी अब उनके साथ क्या करेगा। इधर अधीरा केजीएफ पर हमले की तैयारी कर रहा था। अधीरा के आदमियों ने अधीरा के कहने पर केजीएफ पर हमला कर दिया था, लेकिन रॉकी ने उन सबको केजीएफ में ही मार दिया। सेनापति वानरम और विराट भी रॉकी के हाथों केजीएफ में ही मारे गए। अब केजीएफ के गार्ड्स रॉकी के लिए काम करने लग गए थे। रॉकी ने केजीएफ के 20,000 मजदूरों को केजीएफ में ही घर, स्कूल, हॉस्पिटल बनाकर केजीएफ में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। इधर मुंबई में जब शेट्टी गैंग रॉकी के वफादार कासिम को मारने की कोशिश करता है, तब रॉकी ने मुंबई पहुंचकर शेट्टी और उसके पूरी गैंग को ही मार दिया। एंड्रयू, कमल और गुरु पांडियन रॉकी के डर से अधीरा की शरण में चले गए थे। अगर कोई भी गैंगस्टर या पुलिस वाला रॉकी के खिलाफ बोलता तो रॉकी उसको मार देता था। रॉकी ने पैसों के दम पर पूरे सिस्टम को खरीद लिया था। साथ ही साथ बड़े बड़े गैंगस्टर मिनिस्टर रॉकी से डरने लग गए थे। रॉकी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल और बिजनेसमैन बन गया था। भले ही सबने रॉकी को देखा ना हो, लेकिन सभी रॉकी का नाम जानते थे। गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए रॉकी मसीहा बन चुका था। प्राइम मिनिस्टर बनते ही रमिका सेन भी केजीएफ और रॉकी के पीछे पड़ गई थी। रमिका सेन किसी भी हाल में रॉकी के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करना चाहती थी। रीना, जो मन ही मन रॉकी को अपना सब कुछ मान चुकी थी, रॉकी के पास केजीएफ में रहने चली जाती है। लेकिन रॉकी रीना से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि रॉकी जानता है कि केजीएफ में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है और उस जंग का अंजाम क्या होगा ये रॉकी भी नहीं जानता। इसलिए रॉकी रीना की लाइफ बर्बाद करना नहीं चाहता। लेकिन रीना रॉकी के मना करने के बावजूद भी रॉकी को अपना पति मानकर केजीएफ में ही रहने लग गई थी। दुबई का स्मगलर इनायत खलील, जो कई सालों से मुंबई और केजीएफ के बिजनेस को हथियाना चाहता है, गरुड़ा के मरने का इंतजार कर रहा था। इनायत खलील दुबई से इंडिया रॉकी से मिलकर एक डील करने के लिए आ जाता है। रॉकी इनायत खलील से मिलने दिल्ली चला जाता है, लेकिन वहां इनायत खलील रॉकी से धोखा करता है और उसके आदमी रॉकी पर हमला कर देते हैं। रॉकी एक एक करके सबको मार देता है। इनायत खलील भी रॉकी के हाथों मारा जाता है। इधर रमिका सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू कर देती है और केजीएफ पर हमले के लिए इंडियन आर्मी आ जाती है। उधर अधीरा इंडियन आर्मी के केजीएफ पहुंचने से पहले ही केजीएफ पर अपने आदमियों को लेकर पहुंच जाता है। रीना अपने बाप राजेंद्र देसाई की मदद से केजीएफ के मजदूरों को केजीएफ से बाहर एक सेफ जगह पर ले जाती है। अधीरा केजीएफ के सारे गोल्ड को ट्रक्स में लोड करवा देता है और उसको समुद्र के रास्ते वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां इंडियन आर्मी पहुंच जाती है। इंडियन आर्मी और अधीरा के आदमियों के बीच में केजीएफ में ही जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। अधीरा सारा गोल्ड लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अधीरा जैसे ही अपने शिप पर वो सारा गोल्ड लेकर समुद्र के रास्ते जाने वाला होता है, तभी वहां रॉकी आ जाता है। रॉकी और अधीरा के आदमियों के बीच फाइट हो जाती है। रॉकी एक एक करके अधीरा के आदमियों को मार देता है। अब अधीरा और रॉकी के बीच समुंदर के बीचों बीच जबरदस्त फाइट होती है। इधर इंडियन नेवी के शिप्स भी अधीरा का पीछा करते हुए वहां आ जाते हैं। रॉकी अधीरा को मार देता है, लेकिन आर्मी अब रॉकी पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। अब शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और गोल्ड से भरा हुआ शिप समुंदर में डूब जाता है। गवर्नमेंट को शिप और गोल्ड तो समुंदर के नीचे से मिल जाता है, लेकिन रॉकी नहीं मिलता। अब ये कोई नहीं जानता कि रॉकी मर गया है या जिंदा है, लेकिन रमिका सेन ने रॉकी की लाइफ के चैप्टर को दुनिया से हमेशा के लिए छुपा कर रख दिया था और केजीएफ के गोल्ड और केजीएफ पर गवर्नमेंट का कब्जा हो गया था।